अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एरम अहमद और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम मुबशर, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? मैं आज बड़ा खुश हूँ। वजह? अल्लाह की मेहरबानियों पे मैं बड़ा खुश हूँ कि देखें कितनी गर्मी है। जी यानी लोग मर रहे हैं। बिल्कुल। एक्चुअली एक स्कूल की खबर आई है कि वहाँ 25 बच्चे बेहोश हो गए और अल्लाह ने इस मौके पे हमें ये नसीब किया हुआ है, यानी हम चंद लोगों को, कि हम एक कमरे में हैं जहाँ एसी चल रहा है, हम बिल्कुल फालसे का जूस पी रहे हैं, हम को यानी गर्मी हम कंप्लेन भी कर रहे हैं लेकिन हमें वो लेकिन लग नहीं रही। आप इमेजिन करें जो औरतें बेचारी चूल्हे के आगे काम कर रही हैं, उनकी कितनी हिम्मत है। जो बिल्कुल भट्टे के ऊपर काम कर रहे हैं, जो मजदूर हमारे काम कर रहे हैं, जो तंदूर के ऊपर काम कर रहे हैं, मैं तो सलाम करता हूँ इन लोगों को भाई। बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं उनमें से किसी की जगह मुझे काम करना पड़े शायद मैं तो मर जाऊँ। तो मैं तो आई मीन आई सल्यूट देम। और एब्सोल्युटली। अल्लाह ताला सबकी आजमाइश कम करे, इस गर्मी आसान में करे। कमी करे और खुशहाली जो है उसका खात्मा हो। लेकिन खुशी इस बात की है कि अल्लाह ताला ने हमें उन चंद लोगों में से रखा है जिसको तमाम सहूलियात उसने मैसर की। बिल्कुल ठीक बात है जी, आई एब्सोल्युटली एग्री। लेकिन मेरा आपसे एक गिला है, मेरा आपसे गिला ये है कि आप लारे लगाते हैं बहुत सारे चुड़ैल की मुखबरियों के और उसके बाद फिर आप बताते नहीं हैं। तो मैंने अब एक मुखबरी निकलवा के रहनी है आज हाँ, आपसे, और वो ये है कि आपने काफ़ी दिन पहले, हमें 2-3 दिन पहले कहा था कि CIA का चीफ आया, बात हुई है। वो क्या बात हुई आपने कहा था मैं पता करके अब आप पता करके प्रॉब्लम बताएं। है मैं तो बता दूंगा, उधर हामिद मीर का तो कुछ नहीं हुआ, मुझे ना उठा लें आके क्योंकि कोई इतबार नहीं है कि किसी का गुस्सा किस पे निकले। चले ठीक है, कोई लेकिन बात आपको नहीं। मैं बता देता हूँ एक्चुअली कि अब मेरे पास एग्जैक्ट अंदर की न्यूज़ है कि CIA के जो डायरेक्टर इन चीफ हैं उन्होंने जनरल बाजवा को एक्चुअली, हम इन अल्फाज में ही कहेंगे, थ्रेट किया बाकायदा अच्छा। कि अगर पाकिस्तान अमेरिका को बेसिस नहीं देता उनके मतलब के, तो अब फिर पाकिस्तान तैयार हो जाए। तो जनरल बाजवा ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नहीं देगा बेसिस में अच्छा। और हम तैयार हैं इसके लिए। फिर उसने एक पैंतरा बदला जब उसने देखा कि यार ये तो उलट पड़ गई है, क्योंकि आगे क्या करें, क्योंकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक। तो उसने कहा कि अच्छा ऐसा करो कि जनरल मुशर्रफ के टाइम पे जो हमारा एकॉर्ड हुआ था तो उसको रिवाइव कर दो, जिसमें हम यहाँ से ड्रोन्स उड़ाते थे और अटैक्स करते थे, ये कर देते थे। तो जनरल बाजवा ने उसको ये बताया कि उसमें गिनकर के 453 ऐसे ड्रोन अटैक्स हैं जो तुमने पाकिस्तान के अंदर किए थे ओह। और तुमने उसको वायलेट किया था, तो हम उसकी भी अब इजाज़त नहीं देंगे तुम्हें। अच्छा। तो CIA का जो चीफ है वो उसकी दूसरी चीज़ हो गई। जब उसने बड़ा उसे कहा कि आई वुड लाइक यू टू थिंक एंड रिकन्सिडर एंड ऑल दैट, तो उस पर जनरल बाजवा ने एक कहा कि एक सूरत में तुम्हें इजाज़त दे देंगे। तो वो बड़ा एक्साइटेड हो गया। उसने कहा वो किस सूरत में? तो उन्होंने कहा कि जितने ड्रोन्स हैं ये सिर्फ दाइश को टारगेट करेंगे। तो उस पर वो बिदक गया। ओके। उसने कहा नहीं, क्योंकि अब जब CIA का चीफ आके बिदका कि नहीं, तो अब सबको, मुझे और आपको और देखने वाले को, सुनने वाले को, हर एक को एक बात पता चल जानी कि दाइश एक्चुअली अमेरिकन ने बनाई है। जी ठीक है ना, और वो हमारे सरों पे है, तो वो अपने ही बच्चे को कैसे जाके गोली मार सकते हैं? बिल्कुल। तो ये तो और मासूमों का लगनी थी। सो द टॉक्स बिटवीन जनरल बाजवा एंड द CIA चीफ have gone flat and simply because जनरल बाजवा said के nothing doing, हम बहुत कर रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ बातें मुझे पता चली हैं, तो वो आप ना ही मेरे से पूछें तो अच्छा। मतलब सस्पेंस आपने रखना है ज़रूर। नहीं, मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी की जो चीज़ होती है ना, उसको पब्लिकली डिस्कस नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि और ये। वो है। और लेकिन यह है कि देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, लोगों को बड़ी गलत फहमी है पाकिस्तान में। लोग समझते हैं कि कैरी लोगा बिल जो है सिर्फ उसने नुकसान पहुँचाया, यानी वो रिपब्लिकन थे और रिपब्लिकन्स ने हमेशा पाकिस्तान का साथ नहीं दिया जबकि डेमोक्रेट्स ने दिया, जी ये वो, तो ये बड़ी गलत फहमी है। कैरी लूगर बिल का जो एक्चुअल आर्किटेक्ट और राइटर्स हैं वो जो बाइडन एंड कैरी लूगर थे। तो ओके। बाइडन बन गए वाइस प्रेसिडेंट, तो फिर उन्होंने उससे अपना नाम निकाला, वरना वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना था। ठीक है। तो एक्चुअली इट वाज जो बाइडन हु हैड रिटन दैट कैरी ओके। लूगर बिल, सो इट वाज बाइडन लूगर बिल। ठीक है ना, तो ये चक्कर है। तो यू शुड नो दैट, एवरीबडी शुड नो। बॉटम लाइन एक ही है कि जब आप अपने
पैरों पे खुद खड़ा होना चाहेंगे तो आपको खड़ा होने देगा। अगर आपने रटते ही रहना, लोगों की मिन्नतें ही करते रहना, तो फिर आपकी इज्जत भी नहीं होनी। बिल्कुल ठीक है, और ये बड़ी प्राइड की बात है हाँ। कि माशाल्लाह आर्मी चीफ हैज स्टूड हिज हाँ, ग्राउंड्स। एंड और आप ये सोचे, इसका मतलब है कि पाकिस्तान में इतनी डेप्थ है ना हाँ, कि वो खड़ा हो सकता खड़ा है। हो सकता है। तो बिल्कुल ये ठीक है। पाकिस्तान के लिए भी बड़ा क्रेडिट की बात। बिल्कुल जी, आई एम फीलिंग सो प्राउड आफ्टर लिसनिंग टू व्हाट यू सेड, और अल्लाह करे ये हमारे लिए बेहतरी का बायस ही बने। जनरल बाजवा का शौक है, वो हर वीलॉग देख लेते हैं, वो आपके कमेंट उनको पहुंच जाएगा, मैं वो चलें, गारंटी कर रहा हूँ। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात। अब मुझे तो नहीं वो करेंगे, लेकिन आपको जरूर अप्रिशिएट करेंगे इस बात ये पे। मतलब इस किस्म की जरूरी नहीं है मुझे नहीं बात। करते जनरल बाजवा appreciate, मुझे वो शिकायतें ही करते हैं जब भी मुलाकात हुई है तो। चलें ठीक है, इस दफ़ा आपकी शिकायत सुन के शायद उनको एहसास हो जाए। अच्छा, अब हम करेंगे हामिद मीर की बात, जिससे हम आपने बात शुरू की थी। मैंने सुना है उन्होंने माफ़ी मांग ली है। हामिद मीर ने ना माफ़ी मांगी है, ना ऐसी कोई बात हुई है, और एक्चुअली ये पूरा एक ड्रामा हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, पूरा क्लटर है, उसमें आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अगर तो माफ़ी मांगनी होती तो सबसे पहले जियो इंतज़ामिया आके टीवी पे कहती कि जी हमारा इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, ठीक, हाँ, और गो ये हमारे सीनियर मैनेजमेंट, एंकर नहीं, मैनेजमेंट का भी हिस्सा है, ठीक है, बट वी डू नॉट सब्सक्राइब टू दिस। उन्होंने ये नहीं किया। ठीक, आमिद मीर को उन्होंने थोड़ी देर के लिए ऑफ एयर किया, टर्मिनेट नहीं किया। ठीक है। सो दैट्स अ वेरी टेक्निकल गैप। अब आमिर मीर साहब ने PFUJ के प्लेटफॉर्म पे आके ये बातें की थी जो उन्होंने की थी। जो प्रेस रिलीज आपने देखी वो रावलपिंडी प्रेस क्लब की, जो ना 3 में ना 13 में, अच्छा, जो ना ठीक इधर से आता है ना उधर से आता है, ठीक जिसे कोई है। वैल्यू नहीं है। और वो भी एक किस्म की खुद साख्ता किस्म की है ना, वो जिसे आप कहते हैं, बेसिकली हामिद मीर ने उसकी क्लैरिफिकेशन दे दिया। वो कहते हैं मैंने किसी से माफ़ी नहीं मांगी, मैंने सहाफ़ती तंजीमों के लिए क्लैरिफिकेशन दी है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अच्छा, आप ठीक उसे है, एग्री करें, आप उसे एग्री ना करें, ये आपका मसला है। ठीक है, हामिद मीर साहब जो है वो इस बात पे बिल्कुल क्लियर हैं कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। तो मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ना उन्होंने माफ़ी मांगी है, और जो अफराद इसको माफ़ी के तौर पे व्हाट्सएप पे चला रहे हैं वो इंतहाई बचकाना हरकतें कर रहे हैं, ठीक है, और उनको समझ आना चाहिए कि अब पहली बात तो यह है कि इस पे ISPR की स्टेटमेंट आनी चाहिए थी, उनकी नहीं आई। वो इस DGI की तरफ से कोई ना कोई ISPR को कहना चाहिए था, उन्होंने नहीं कहा। इसका मतलब है कि अंदर खाते मुझे पता ना वो बात कैसे करते, हम खुद संभाल रहे हैं, हम खुद संभाल रही है वो, और संभालने का मतलब भूल जाओ, एक और ट्रेन का हादसा हो जाएगा तो तब तक सारा भूल जाएंगे। ठीक तो है। ये बेसिकली हम वेट कर रहे हैं कि कब तक ये मसला खत्म हो जाए, खत्म, खुद ही वो लेकिन फिज़ल अभी आउट तक हो। इस पे ना इस साइड से ना उस साइड से कुछ नहीं हुआ। तो जो अब हामिद मीर ने कहना था वो उसने कह दिया, कह दिया, एंड ही वो भी अपने उसके वो ऊपर कायम है। हाँ, हाँ वो और हामिद मीर को मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे, मेरी उनसे कई मुलाकातें हैं। हामिद मीर ने जब भी बात की है ना, वो बड़े, वो जैसे पंजाबी में कहते हैं पक्के पैरी आके करता है, हाँ, वो हाँ, कच्चे पैरी नहीं करता। ठीक है, तो हामिद मीर जो है वो खड़ा है, वो कोई गया भी नहीं। आपने करना है कर ले, वो अभी भी यही अच्छा, है, ठीक है, और वो जियो में भी आएगा वापस, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, ये भी एक टाइम की बात है। ठीक हो गया। सो चले, वो भी ही स्टैंडिंग हिज ग्राउंड। मे बी इट इज़ टू अर्ली, बट आई थिंक प्रॉब्लम क्या हो रही है कि गवर्नमेंट इज़ नॉट टेकिंग दिस अप। हर जगह जब स्टेट टेक अप करती है तो वो एक बजाते खुद एम्बैरेसिंग है और एम्बैरेसमेंट है। तो गवर्नमेंट जो है वो बड़ा एंजॉय कर रही है इस कॉन्फ्लिक्ट को, या गवर्नमेंट के अंदर कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, तो आपका ये ख्याल है? आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री सारे खामोश हैं। हाँ जी, हैं। एक मजम्मती बयान का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स वायलेट हुए हैं, बिल्कुल हुए ठीक हैं। है ना, वो वहीं पे हैं, गवर्नमेंट कहाँ पे है? तो मेरा ख्याल है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट खुद इस चीज़ को हाथ में ले। पता नहीं, आप फालसे का जूस पिए, आपने उधर रख दिया और उसके बाद आप चुप हो जाएं, क्योंकि अगर वो कहते हैं चंद चढ़ेगा तो सारे वेख लेंगे। चलें ठीक है, अब आपके बारे में एक सवाल है। आपने इमरान खान को उनके मॉरल वैल्यूज़ की वजह से सपोर्ट किया थ्रू आउट हिज कंटेनर टाइम एंड ऑल दैट, और उसके बाद बैड गवर्नेंस की वजह से आप अब काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। सो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको थोड़ा सा सब्र दिखाना चाहिए था इस क्रिटिसिज्म के अंदर, और बिकॉज ही इज़ टारगेटिंग फॉर अ बिगर कॉज? राइट, बड़ी अच्छी बात की आपने। मुझसे रोज़ PTI वाले आके ये सवाल करते हैं। मैंने इमरान खान को इसलिए नहीं सपोर्ट किया कि वो अच्छा आदमी है, वो एक रीज़न था, वो इकलौता रीज़न नहीं था।
मैंने इसलिए सपोर्ट किया कि वो वाहिद आदमी था जिसने इस मुल्क के स्टेटस को चैलेंज किया हुआ था, ठीक है, और उसके हाथ मजबूत करना हमारा फर्ज था। ठीक है, और जो 70 साल में गंद हुआ है वो भी हमारे सामने है, कोई ढकी छुपी बात नहीं। बिल्कुल। मैं ये मानता हूं कि वो 3 साल में या 5 साल में नहीं साफ हो सकता, लेकिन देखिए आपको मैं एक बात बताता हूँ कि आपकी गाड़ी आप चलाती हैं, रात को उसकी लाइट कितनी दूर आपको दिखाती है, कितनी दूर दिखाती है? काफी 100 गज, मेरे ख्याल से 100 गज, I'm 150 not गज, sure, हाँ, मतलब 200 गज दिखा देती हाँ, होगी नहीं, अगर इतना आपने एक्स्ट्रा बीम लगाई है तो। नहीं जी नहीं, मैं 100 गज ही रखती 100 हूँ। गज रखते हैं। तो अब रात को अगर आपने इस्लामाबाद जाना है और आप मोटरवे पे जाती हैं तो आपको तो इस्लामाबाद नहीं नजर आ रहा, आपको Obviously, 100 गज की लाइट नजर आ रही है। जी, जब आप 100 गज आगे जाती हैं तो फिर वो फिर 100 गज उससे देती आगे, है, हाँ, फिर उससे आगे फिर आपको इस्लामाबाद की बत्ती नजर आती है ठीक है, और आप उसके अंदर मुड़ जाती हैं। मुल्कों के अंदर भी यही होता है। देखिए हम ये नहीं कहते कि आप अचीव कर ले एक दिन में, हम ये कहते हैं गाड़ी सही सड़क पे रखें। ये नहीं हो सकता कि आप मुल्तान रोड पे रात को जा रहे हैं और आप कहें कि मैं मेहनत करके इस्लामाबाद पहुंच जाऊंगा, हाँ, ठीक है, यू नो, वो आप दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक आपकी है, मेहनत और आपका पेट्रोल सारा खर्च हो रहा है, हाँ, आपका एफर्ट लग रहा है, लेकिन यू आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स इस्लामाबाद। ठीक है, इमरान खान से जो जाती आप समझें इख्तलाफ है मेरा, और एक से ज़्यादा दफ़ा कह चुका हूं कि जिन लोगों के खिलाफ हम प्रोटेस्ट करते थे वो लोग तो पीटीआई के इस वक्त अलंबरदार बने हुए हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। और वही करप्ट लोग, मुशर्रफ के साथ भी वो, चौधरियों के साथ भी वो, पीपल्स पार्टी के साथ भी वो, नून लीग के साथ भी वो, अब तहरीक इंसाफ में वो तब्दीली का मैं बता रहे हैं। तो यार मुझे हजम नहीं होती है तब्दीली। दूसरी बात यह है कि करंट अकाउंट डेफिसिट हो या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो, बड़ी अच्छी बात है, इसको कंट्रोल करें, लेकिन मीनवाइल जो गरीब मरता जा रहा है यार उसके रिलीफ के लिए भी कुछ कर लें। ये आपको जब आप हुकूमत करते हैं तो आप मल्टीटास्किंग करते हैं, बिल्कुल, आप सिंगल टास्क पे नहीं लगे रहते। अच्छा, अकाउंटेबल, हमने 2 चीज़ों पे वोट दिया था, अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस। अकाउंटेबिलिटी का हाल ये है कि एक आदमी भी प्रोसिक्यूट, ये तो मैं आपके साथ इस चीज एक पे, आदमी भी, और बड़े बड़े चोर जिनका हमें पता है कि यार चोर है, वो सारे फाइलें पड़ी थद्दे यहाँ पे पड़े हैं, हमारे पास पड़े हैं उनके ऊपर। जी, ऐसे ही है, अच्छा, आप उनको हीरो बना के बाहर निकाल रहे हैं। दूसरी बात गवर्नेंस ये है कि सिर्फ लाहौर की एक मार्केट में जो है आपको मुर्गी का रेट एक नहीं मिलता। इस वक्त आप जिस जगह बैठी हैं या 3 में से एक फेज में बिजली आ रही है, हाँ जी, ठीक है, नीचे बत्ती का जो हाल है आपको पता है। जी, बिल्कुल, यार ये गवर्नेंस के लिए नहीं हमने किया था, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल। और 3 साल इज अ प्रीटी लॉन्ग टाइम, इसमें कुछ तो नहीं, ठीक होना मैं चाहिए कहता हूं आप हाईवे तो सही पकड़े, हाँ, मैं कहता हूं आप हाईवे तो सही पकड़े। अब देखिए, अगर आपको पता है, आपको मैं एक शॉक कर दूं, आपको पता भी नहीं आज खबर क्या है, सबसे बड़ी खबर, बताएं, नाजरीन, आज एक और ट्रेन का हादसा हो गया और एक और ट्रेन जो है वो पटरी से उतर चुकी है। वो अलग बात है, अल्लाह का बड़ा करम है, उसमें जानी नुकसान नहीं हुआ, जख्मी हुए हैं सिर्फ लोग। कौन जिम्मेदार है? आपकी रेलवे लाइनें चोरी हो रही हैं, आप उनको रिपोर्ट नहीं करें, आप उनको रिप्लेस नहीं करें, आप वहाँ पे वेल्डिंग करके छोड़ देते हैं। यार ये साइकिल जानी है उसके ऊपर से कि वेल्डिंग करके आप छोड़ देते हैं, तो ट्रेन पटरियों से उतरनी है, गिरनी है, आप फुल स्पीडों पे ट्रेनें दौड़ा रहे हैं अपनी। अब ये जो है ना, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, इसमें आईएमएफ जिम्मेदार नहीं है, इसमें वर्ल्ड बैंक जिम्मेदार नहीं है, इसमें रॉ मोसाद कोई जिम्मेदार नहीं है, हम लोग जिम्मेदार हैं। और पिछले लोगों को भी ब्लेम करने का अब कोई तुक नहीं बनता, बहुत हो गया। आप ये माने ना कि हमारे से भी हुई गलती, उनसे भी हुई, तो फिर भी हम हजम कर लें। एग्जैक्टली, अगर आप हर चीज पीछे पे ही डालते रहेंगे तो आई मीन इट मेक्स नो सेंस। आई ठीक है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम लेके आए थे तो उनके पास बड़े लोग ऐसे आके उन्होंने ज्वाइन किया जो ऑब्वियसली मुसलमान नहीं थे पहले। अच्छा, कुछ उनमें से ऐसे थे जो दुश्मन थे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत को देख के मुसलमान हो गए वो। लेकिन उनको ये कहा गया कि आज के बाद तुम्हारी सारी सरदारी खत्म, तुम्हारी नवाबी खत्म, तुम्हारा वडेरापन खत्म, ठीक है ना, आज से अपने आप को कंट्रोल करके रखो। मान लिया, मैं मानता हूं ऐसे लोग नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, काफ लीग के आए होंगे कि जिन्होंने बड़ी करप्शन की, चलें की। प्रॉब्लम क्या, पीटीआई के अंदर 40 ऐसे लोग हैं जो मोटरसाइकिलों पे आए थे और अभी वो प्राडोज पे और V8s पे हैं। चले मोटरसाइकिलों पे नहीं होंगे तो वो अपनी गाड़ियां भी नहीं थी उनके पास, ठीक है ना। आज
उनके प्रोटोकॉल्स भी, उनकी V8s भी हैं, उनके घर भी बदल गई है। वो यार 2.25 लाख रुपए तनख्वाह में कैसे हो गया कैसे हो गया, मतलब हाँ ये जो मुझे भी समझा दें। तो इसका मतलब है कि तब्दीली नहीं आई ना। अगर मैं इस बात की निशानदेही करता हूँ तो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आपको सही तस्वीर दिखा रहा हूँ। आपने क्रिटिसिज्म लेके उसको इग्नोर करना है, आपकी मर्जी। आपने उसको समझ के ठीक करना है अपने आप को, आपकी मर्जी। बिल्कुल ठीक है, जाना तो आपने अवाम के पास ही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल है, इसके ऊपर भी आपने जितना हमें दुखी करना है आप कर दें। ऐसी 5 चीज़ें बताएं आपकी नज़र में जो है, जो पाकिस्तान को जवाल की तरफ लेके जा रही हैं। यार सच्ची बात यह है कि मैं इस पे सच नहीं बोल सकता, प्लीज़ बोलें। नहीं बोल सकता। उसकी वजह यह है कि बड़ी मार पड़ेगी और 7 नस्लें गंजी पैदा होंगी आगे, इतनी मार पड़ेगी। चले मैं उसको रीफ्रेस कर देता हूँ। एक को सबसे बड़ा हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपने कभी नोट किया है कि 22 करोड़ मुसलमान एक टाइम पे अजान नहीं देते, एक टाइम पे हम नमाज नहीं पढ़ते, हम एक टाइम पे रोज़ा नहीं खोलते, ठीक है ना, हम एक तरह की ज़कात पे नहीं एग्री करते, नहीं करते। इनको हम कहते रहते हैं फ़रोई इख्तलाफात, लेकिन एक्चुअली इख्तलाफात इतने बड़े हैं कि अहले तशरीह का जो मज़हब है या प्रैक्टिस है, मैं उससे एग्री नहीं करता, मेरे से फ़लाँ एग्री नहीं करता, उनसे फ़लाँ नहीं करता। बिल्कुल। हमने मजहबी तफरका बड़ा फैलाया हुआ है और हमारे मुल्क में ये जो है हमारे बहुत अब मसले जन्म दे रहे हैं। इसकी वजह से बहुत अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो इनकी वजह से शहीद हो चुके हैं और एक दूसरे, यानी आप समझे कि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स में जी। मारे गए हैं, जिसकी गुंजाइश नहीं। दूसरा, मैं हमेशा से एक बात समझता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा मसला इनकॉम्पिटेंस है, इट इज़ नॉट करप्शन। करप्शन तो महातिर ने एक दफ़ा कहा था इमरान को, एक दफ़ा इमरान ने महातिर को खाने पे बुलाया। अच्छा। वज़ीर आज़म नहीं था, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, शौकत खानम के लिए। तो हम सारे काफ़ी लोग थे वहाँ पे, तो उसमें महातिर को बार बार इमरान ने कहा, इमरान वो महातिर there's a lot of corruption, there's a lot of corruption। तो महातिर ने कहा when is corruption a problem? करप्शन से तो आप तरक्की करते हैं। अच्छा। टेक्निकल आपको बात बता रहा हूँ मैं, करप्शन को ग्लोरीफाई अच्छा नहीं नहीं कह कह रहा, रहे। नहीं हाँ। मैं करप्ट आदमी को घटिया ही समझूंगा, लेकिन मैं आपको एक टेक्निकल बात बता रहा हूँ। क्या आप एक SDO हैं या डिप्टी सेक्रेटरी हैं आप किसी मिनिस्ट्री में, और आपके पास एक एप्लीकेशन आती है कि 2 करोड़ रुपया ले लो, शुगर मिल की इजाज़त दे दो, आपने दे दी, वो 2 करोड़ जो है उसकी वजह से आप तो अमीर हो गई, लेकिन 20,000 लोगों की नौकरियां बन गई, ठीक है ना, और आपका GDP ग्रोन है। तो महातिर ने कहा था कि करप्शन को लेजिटिमाइज कर दो, कि अच्छा जितने लोग अगर बिजनेसेस को लगवाते हैं, ये जॉब्स क्रिएट करवाते हैं, ये उनके इंसेंटिव में शामिल कर दो, तुम्हें 5 करोड़ मिलेगा, तुम्हें 2 करोड़ मिलेगा, तो उससे वो करप्शन भी नहीं रहेगी, ठीक है, लीगल भी होगा और काम भी होता रहेगा, वन विंडो। ठीक है। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि अब आपके ख्याल में शुएब साहब आपके सामने बैठे हैं जी, मुझे दिल पे हाथ रख के बताइए, ऑनेस्ट आदमी है? मेरा ख्याल से नहीं, आप दिल से बताइए, मुझे क्या लगता है आपको? शक्ल से तो ऑनेस्ट लगते हैं। राइट। तो अब आप इनको अगर मेयो अस्पताल का सर्जन लगा देंगी तो क्या होगा? ये लोग उनकी ऑनेस्टी जो है लोगों को मार देगी। हाँ, आपको प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट लोग चाहिए, बिल्कुल, जो सर्जन है, हाँ जी, जो वो काम कर सकता है। ऑनेस्टी आप अपने सिस्टम में क्रिएट करती हैं कि यार उसमें वो अपना खा ना सके, वो गंद ना कर सके, ये ना हो, पेट्रोल ना खाइए, ये ना खाइए। ये थोड़ी है कि आप ऑनेस्ट आदमी ढूंढ रहे हैं, आप कॉम्पिटेंट आदमी पहले ढूंढ ले, मेहरबानी है आपकी, ठीक है ना। ये जो करप्शन का एक खुद साख्ता हमारा वो है ना, वो नहीं हमें समझ। आपको मैं एक और बात बताता हूँ, अब मुझे नहीं पता मुझे कहनी चाहिए कि नहीं, कि इमरान खान को बहुत सी मेरी जानने वाली और करप्ट समझती हैं। अच्छा। मैंने उनसे कहा क्यों? मैं कहा तो एक आने का रवादार नहीं है। कहती नहीं, उसके अफेयर्स रहे, शादीशुदा होने के बावजूद अफेयर्स रहे, हमारे लिए वो करप्शन है। सो यू सी, करप्शन की हर एक की अपनी यार्ड स्टिक है। ठीक है, हाँ। अगर आप अपनी यार्ड स्टिक इस्तेमाल करेंगे तो वही जिस तरह फिरका वारियत की मैं बात कर रहा हूँ ना, हाँ, ठीक है, तो वो आपके मसाइल शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, हाँ। आप या करप्ट हैं या आप नहीं हैं, ठीक है, हाँ, ठीक है ना। तो वो चीज़ ना ढूंढें कि जो हमें नहीं, हम कमज़ोर लोग हैं, हमारे में नहीं है वो। आप सिस्टम को सही करते हैं कि मुबशर लुकमान नहीं चोरी कर सकता उसमें। तीसरी चीज़, बहसियत कौम हम लोग झूठे, हम बहसियत कौम, ये सच है। हमें मैं अगर आज मैंने टॉप रेटिंग लेनी हो तो मैं एंटी अमेरिका शो कर लूँ, मैं एंटी इसराइल शो कर लूँ,
मैं कहूँ कि इस्लाम का एक दिन बोलबाला होना है, पाकिस्तान लीडर होगा इस्लाम का, वो टॉप रेटेड शो होगा, ये नहीं कोई सवाल करेगा चाहे होगा कैसे ये। कैसे होगा, हाँ जी, ये अल्लाह की मर्जी अपनी जगह पे, हमारी तरक्की या काबिलियत किस जगह पे। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। जिन चीज़ों को आप बुरा कहते हैं वो सारी की सारी इस मुल्क में, आप ये बत्ती गई है ना, नीचे सारे बिलबिला रहे हैं जी। ये पावर नहीं हमने ईजाद की, ये एसी नहीं हमने ईजाद किया, ये बिजली नहीं हमने ईजाद की, कुछ भी नहीं ये किया। बल्ब नहीं हमने ईजाद किया, ये उन्हीं काफरों ने किया। जब वो वैक्सीन बनाते हैं तो फिर हम लगवा के शुक्र करते हैं, फिर हम कहते हैं आओ देख लो है तुम ये क्या कर। हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है। जिस दिन हमें सच बोलना पड़ जाएगा ना कि नहीं हम बहुत पीछे हैं और हमें तरक्की करनी है, हमें मेहनत करनी। आपको पता है पाकिस्तान के लिए एक शर्मनाक बात, साइकिल की गोलियां नहीं हम बनाते पाकिस्तान में, वो चाइना से आती हैं। साइकिल की तार नहीं बनती है यहाँ पे। कहने को हम लोकल साइकिल बनाते हैं, आप होंडा करोला ये सारी गाड़ियां लोकल बनती हैं, कितने % कंपोनेंट है पाकिस्तान में बनते हैं? जितने साल से वो गाड़ियां बन रही हैं अब तक तो पूरी गाड़ी यहाँ पे असेंबल होनी चाहिए, मैन्युफैक्चर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ। बना लें जरा सिलेंडर की स्लीव्स बना लें, इसका मतलब है कि हम बहुत पीछे और हमें तरक्की करनी है। और वो उसी वक्त होगी इरम जब मैं और आप आपस में सच बोलेंगे। मैं मानूंगा नहीं कि मुझे तकलीफ है, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, वो दवाई नहीं देगा, मैं लूंगा नहीं, इलाज नहीं होगा, तो मेरी तकलीफ कैसे दूर होगी। बिल्कुल ठीक है, अग्रीड। मैं कहूँ कि नहीं मैं इधर कान करके सो जाता हूँ तो ये ठीक हो जाएगा, या इधर कान करके सोता हूँ, या उंगली डाल के नहाऊंगा तो ये नहीं होगा, नहीं होगा। मुझे डॉक्टर से ड्रॉप्स लेके डालने पड़ेंगे कि कान में दर्द है। ये बड़ी तकलीफ दे बातें, और मुझे पता है इसके बाद काफी लोग बुरा वैसे आपके कान में दर्द है काफी, बस ठीक है। मैं डॉक्टर समीर साहब को याद कर रहा हूँ। क्योंकि आपने जो है ना, मतलब मैं बड़े हैप्पीली स्टार्ट करती हूँ प्रोग्राम एंड बाय द एंड ऑफ इट जो है ना आप मुझे भी काफ़ी दुखी करके ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, You're welcome. थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आप लोग गौर करें, जो मुबश्शिर साहब ने सारी बातें की मैं भी इन पे गौर करूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब, बेल आइकन को रिंग करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।